Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Rayan Zafar, a passionate biology mentor. Dear students, आज का हमारा लेक्चर है that is about phospholipids. देखेंगे कि phospholipids क्या हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, इनकी अकरेंस क्या है और आखिर ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। आज के लेक्चर को देखने के बाद आपको फॉस्फोलिपिड्स एफएससी के हवाले से, एमकैट के हवाले से और किसी भी एंट्री टेस्ट के हवाले से क्लियर हो जाएगा। हम तमाम कंसेप्ट्स को मर्ज करके एक ही छोटे से शॉर्ट लेक्चर में कंप्राइज कर देंगे। सो आइए जी अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर बात की जाए फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड्स आर दोज लिपिड्स दैट कंटेन फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप की फॉर्म में फास्फोरस जिन लिपिड्स के अंदर पाया जाएगा उन लिपिड्स को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। इनकी एक डेफिनेशन आपके एफएससी लेवल पे बताई जाती है कि फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड। फॉस्फेटाइडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ कुछ और चीजें मिलकर फॉस्फोलिपिड्स बना देती हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि आखिर फॉस्फेटाइडिक एसिड क्या होता है। तो जी फॉस्फेटाइडिक एसिड मजमुआ होता है, कंपोस्ट होता है एक ग्लिसरॉल का, दो फैटी एसिड पर और एक फॉस्फोरिक एसिड पर। वन बाय वन देखेंगे ग्लिसरॉल क्या है, फैटी एसिड्स क्या है और फॉस्फोरिक एसिड क्या है। हमने ये जान लिया कि फॉस्फोलिपिड्स आर एक्चुअली डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड। अब फॉस्फोलिपिड्स आखिर किन किन चीजों से बनी होती हैं वही हमारा मुद्दा है, वही हमारा एक्चुअल लेक्चर है। अब अगर फॉस्फोलिपिड्स की कंपोजिशन की बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन, एक को हम कहते हैं वेरिएबल कंपोजिशन। कुछ कंपोजिशन या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमेशा हर फॉस्फोलिपिड में कांस्टेंट रहेंगी, वो चेंज नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि फॉस्फोलिपिड टू फॉस्फोलिपिड वेरी करती हैं, चेंज होती रहती हैं। कांस्टेंट चीजों की अगर हम बात करें, देयर आर टू थिंग्स व्हिच ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। नंबर वन इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है अभी देखेंगे। नंबर टू इज फॉस्फोरिक एसिड। ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिक एसिड हमेशा हर फॉस्फोलिपिड में सेम रहते हैं। नंबर टू पे अगर हम बात करें वेरिएबल कौन कौन सी चीजें होती हैं, देयर आर टू थिंग्स आर ऑलवेज वेरिएबल। हर फॉस्फोलिपिड में डिफरेंट होंगी, वेरी करेंगी। उनमें जो नंबर वन पर है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या हैं अभी देखेंगे। तो फैटी एसिड हर फॉस्फोलिपिड टू फॉस्फोलिपिड वेरी करते हैं, इनकी तादाद, इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये वेरी करती है। अगर हम बात करें नंबर टू पर तो दैट इज बेसिस। ऐसे सब्सटेंस जो कि एज अ बेस एक्ट करें, जिनकी नेचर बेसिक हो, वो भी फॉस्फोलिपिड टू फॉस्फोलिपिड वेरी करती है। इनकी वजह से ही फॉस्फोलिपिड्स की मजीद क्लासिफिकेशन बनती है, उसको भी हम आज के लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। सो आफ्टर कंपोजिशन हम बात करते हैं व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ दिस ऑल द कांस्टेंट एंड वेरिएबल प्रोडक्ट्स। ले जी सबसे पहले हमने बात की थी कांस्टेंट में कि ग्लिसरॉल कांस्टेंट रहता है। अब ग्लिसरॉल आखिर क्या होता है, तो ग्लिसरॉल इज एक्चुअली दैट कंपाउंड। ये आपको एक कंपाउंड जो सबसे पहले नजर आ रहा है दैट इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल है क्या? ग्लिसरॉल एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। ऐसा अल्कोहल है जिसमें 3 OH ग्रुप मौजूद हैं, 3 अल्कोहलिक ग्रुप्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। हम इसको नंबरिंग भी दे देते हैं। देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। इन तीनों कार्बन के साथ एक एक अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप अटैच है। तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 3 अल्कोहलिक ग्रुप कार्बन्स के साथ अटैच हों तो उसे हम कहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल। नंबर 1 पे था जी ग्लिसरॉल, इसका आपने केमिकल स्ट्रक्चर देख लिया। आगे चलते हैं। ग्लिसरॉल के बाद जो दूसरी कांस्टेंट कंपोजिशन थी उसको हमने नाम दिया था फॉस्फोरिक एसिड का।
फॉस्फोरिक एसिड क्या है? एक ऐसा एसिडिक सब्सटेंस जिसके अंदर फास्फोरस मौजूद हो। यहां पे आप देख भी सकते हैं सेकंड नंबर पे हमने बनाया है। तो ये देखें जी, इस कंपाउंड को हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला है H3PO4। इसमें आखिर क्या क्या पाया जाता है? तो जी देखिएगा, फास्फोरस जो कि 5वें ग्रुप का एलिमेंट है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। फास्फोरस ने 1, 2 और 3 सिंगल बॉन्ड O के साथ या OH के साथ बनाए हैं। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इसने सिंगल बॉन्ड की मदद से अपने साथ अटैच करवा लिया है। इसके पास मजीद 2 बॉन्ड्स की कैपेसिटी मौजूद थी, तो इसने क्या किया, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनवा लिया। अब ये जो स्पीशी बनी है, इस स्पीशी को हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखने के बाद हम चलेंगे जी अपनी वेरिएबल कंपोजिशन पे। 2 चीजें थी वेरिएबल कंपोजिशन में, जिसमें नंबर 1 पे था फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ये दरअसल कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जो कि लिपिड्स का बेसिक यूनिट होते हैं। अब फैटी एसिड में क्या पाया जाता है? आप देख सकते हैं फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जा रहा है, COOH। इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्या अटैच है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ R अटैच है। R का क्या मतलब है? R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच हो जाए तो हम इसे कहते हैं दैट इज फैटी एसिड। ये फैटी एसिड है जी। फैटी एसिड क्या है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स बनाने का एक बेसिक यूनिट है। लीजिए अगर हम बात करें नंबर 4 पे, तो हमारे पास था बेसिस। ऐसी स्पीशीज जिनके पास बेसिक करैक्टर होगा, दैट स्पीशी आर वेरिएबल पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो बेसिस में 4 तरह की बेसिस आपके FSCN MCAT लेवल पर डिस्क्राइब की गई हैं। हम भी उन्हीं का तस्करा करते हैं जी। नहीं जी, पहली बेस जो डिस्क्राइब की जाती है दैट इज कोलिन। कोलिन क्या है? इट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। ऐसी बेस है जो कि अपने अंदर नाइट्रोजन को रखती है। फिर जी बात करेंगे नेक्स्ट की, दैट इज सेरीन। सेरीन क्या है? इट इज एक्चुअली एन अमाइनो एसिड। ये एक अमाइनो एसिड है। फिर बात करेंगे जी थर्ड की, थर्ड इज इनोसिटोल। इनोसिटोल क्या है? इट इज एन अल्कोहलिक अमाइनो एसिड, या फिर इट इज एन अमाइनो अल्कोहल। ये एक ऐसा अल्कोहल है जो कि अपने अंदर अमाइनो एसिड रखता है। लास्ट पे बात करेंगे जी इथेनॉल अमाइन की, दैट इज आल्सो अ अमाइनो अल्कोहल। अमाइनो अल्कोहल क्या होता है? ऐसा अल्कोहल जिसके साथ अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड का ग्रुप अटैच हो, दैट इज कॉल्ड अमाइनो अल्कोहल। तो लास्ट 2 इनोसिटोल और इथेनॉल अमाइन, दीज आर अमाइनो अल्कोहल। कोलिन इज अ नाइट्रोजीनियस बेस, सेरीन इज एन अमाइनो एसिड। ये बात आपकी फेडरल की बुक में लिखी हुई है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये सारे के सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलकर फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। आइए जी देखते हैं फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो आपकी FSC लेवल की या MCAT लेवल की जो बुक्स हैं, जो सिलेबस है, वो जिस फॉस्फोलिपिड पर ज्यादा फोकस करता है, दैट फॉस्फोलिपिड इज फॉस्फेटाइडाइल कोलिन, या फिर इसी फॉस्फेटाइडाइल कोलिन को हम नाम देते हैं लेसिथिन का। फॉस्फेटाइडाइल कोलिन का एक अदर नेम जो कि बड़ा ही MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, दैट इज लेसिथिन। इसी को हम लेसिथिन का नाम देते हैं। तो आइए जी फॉस्फेटाइडाइल कोलिन की या फिर लेसिथिन की स्ट्रक्चर को देखते हैं कि आखिर ये किस तरह से केमिकली बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और किस तरह से इनके दरमियान फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स होने के बाद एक पूरे का पूरा फॉस्फोलिपिड या फिर फॉस्फेटाइडाइल कोलिन का स्ट्रक्चर बनता है। लीजिए फॉस्फेटाइडाइल कोलिन में जो बेस इस्तेमाल होती है, दैट बेस इज एक्चुअली कोलिन। कोलिन क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। तो कोलिन का स्ट्रक्चर भी होगा। कोलिन का स्ट्रक्चर यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाया गया है। कोलिन का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C5H14NO। अब आगे चलते हैं जी कि आखिर किस तरह से 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलकर, जिसमें से 2 कांस्टेंट और 2 वेरिएबल होंगे, एक फॉस्फेटाइडाइल कोलिन या लेसिथिन की फॉर्मेशन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप देखें यहां पर तो आपको एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर कुछ मुख्तलिफ स्ट्रक्चर नहीं है। इसी स्ट्रक्चर को हमने यहां पे पढ़ा है, दैट इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल। ब्लू कलर से आपको ग्लिसरॉल बना हुआ नजर आ रहा है। किस तरह ग्लिसरॉल है? 1, 2 एंड 3 कार्बन्स हैं।
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है। 3 अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हैं, एक कार्बन नंबर 1 के साथ, एक 2 के साथ, एक 3 के साथ। तो दैट इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के अलावा नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो दैट इज फास्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4 फास्फोरिक एसिड यहां पर मौजूद है रेड कलर का। कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, अभी आपको बता दिया है कि आखिर ये किस तरह से बनता है, इसमें कितने बॉन्ड्स होते हैं और क्या क्या पाया जाता है। फिर तीसरी बात करें वेरिएबल की, तो यहां पर 2 फैटी एसिड्स पाए जा रहे हैं, एक ये ब्लैक कलर का है, दूसरा ये ब्लैक कलर का एसिड है। 2 फैटी एसिड्स हैं, दोनों में एक डिफरेंस है। जो पहला फैटी एसिड है उसमें कार्बन चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, देयर इज नो डबल बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स आर सिंगल। लेकिन अगर बात करें दूसरे फैटी एसिड की, तो यहां पर अगर आप देखें तो कार्बन्स के दरमियान, कार्बन चेन के दरमियान एक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। जैसे ही डबल बॉन्ड प्रेजेंस होगा, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है हम देखेंगे एट द एंड ऑफ लेक्चर। 4th नंबर पे अगर हम बात करें तो 4th कंपोनेंट जो पाया जा रहा है दैट इज विद ग्रीन कलर। ये जो ग्रीन कलर से आपको स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ रहा है, दैट स्ट्रक्चर इज ऑफ कॉलिन। कॉलिन क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। अब ये 4 के 4 जो कंपोनेंट हैं, एक को ब्लू से बनाया, एक को रेड से बनाया, एक को ग्रीन से बनाया और एक को मैंने ब्लैक से बनाया। इनके दरमियान होनी है बॉन्ड फॉर्मेशन। इनके दरमियान बॉन्ड्स कैसे बनेंगे आए जी देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास था ब्लू कलर का ग्लिसरॉल या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें 3 कार्बन थे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 1 इज द मोस्ट रिएक्टिव कार्बन, कार्बन नंबर 2 इज द सेकंड मोस्ट रिएक्टिव कार्बन एंड कार्बन नंबर 3 इज द थर्ड मोस्ट रिएक्टिव कार्बन। ये बात आपकी PTB पंजाब टेक्स्ट बुक में लिखी गई है। अच्छा जी, अब बात करें कार्बन नंबर 1 में मौजूद OH ने पहले बॉन्ड बनाने की फॉर्मेशन स्टार्ट की और OH ने ये फैटी एसिड के साथ एक बॉन्ड बनाया। इसके लिए क्या हुआ, ग्लिसरॉल से OH ग्रुप निकल गया। ग्लिसरॉल ने OH नेगेटिव को डोनेट किया, जबकि यहां से फैटी एसिड ने H पॉजिटिव प्रोटॉन को डोनेट किया। दोनों बाहर रिमूव हुए। आफ्टर देयर रिमूवल इनके दरमियान एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नहीं जी, जैसे ही ये यहां से रिमूव होंगे, ये बाहर रिमूव निकलेंगे, तो यहां पर जी एक वाटर का मॉलिक्यूल H2O फॉर्म हो जाएगा। अब यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया और इनके दरमियान कार्बन के और ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, जैसे ही ये सेकंड कार्बन है, ये भी सेम प्रोसेस करेगा, ये अपना OH नेगेटिव देगा, नीचे मौजूद फैटी एसिड अपना प्रोटॉन H पॉजिटिव डोनेट करेगा, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल यहां से बाहर आ जाएगा। लेकिन जी जैसे ही दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आया तो इनके दरमियान दूसरा बॉन्ड बन गया कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। 2 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो गई विद द रिमूवल ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आगे चलते हैं। तीसरा कार्बन जो ग्लिसरॉल का है, उसका OH नेगेटिव पार्ट एक खास रिएक्शन में पार्ट लेगा। तीसरे कार्बन का जो OH नेगेटिव पार्ट है वो फास्फोरिक एसिड के प्रोटॉन के साथ, आपको पता है एसिड वो चीज होती है जो प्रोटॉन को डोनेट कर सके, तो फास्फोरिक एसिड ने क्या किया, उसने अपना प्रोटॉन दिया, यहां से ग्लिसरॉल था, इसने अपना OH नेगेटिव पार्ट दिया, दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया और यहां से एक और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो गया। देखिए तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही रिमूव हुआ, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान ग्लिसरॉल के कार्बन और फास्फोरिक एसिड के ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया। तीसरे बॉन्ड बनने के साथ ही तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो गया। आगे चलते हैं जी हम। अब देखिएगा, फास्फोरिक एसिड ने एक बॉन्ड बना लिया ग्लिसरॉल के साथ, दूसरा बॉन्ड कैसे बनेगा, फास्फोरिक एसिड का दूसरा OH अपना दूसरा प्रोटॉन रिमूव करवाएगा, क्योंकि एसिड है, एसिड का एक ही काम है, वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। प्रोटॉन जैसे ही डोनेट होगा, यहां पे मौजूद नाइट्रोजीनियस बेस
बेस का एक ही काम है, बेस वो होती है जो कि OH नेगेटिव पार्ट को डोनेट कर सके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डोनेट कर सके। दैट स्पीशी विच कैन डोनेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड बेस। तो बेस ने या कॉलिन ने अपनी OH नेगेटिव पार्ट को हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डोनेट करवाया, यहां से फास्फोरिक एसिड ने OH की बजाय H को डोनेट करवाया, दोनों ने अपने दरमियान एक बॉन्ड की फॉर्मेशन की, यहां से एक और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आया, वाटर के मॉलिक्यूल जैसे ही रिमूव हुआ यहां पर एक और बॉन्ड बन गया बिटवीन O या ऑक्सीजन ऑफ फास्फोरिक एसिड एंड C कार्बन ऑफ बेस। बेस के कार्बन और फास्फोरिक एसिड के ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हमने कहा दैट इज एस्टर बॉन्ड। सारे प्रोसेस को मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट करता हूं जी। सबसे पहले ये जो ग्लिसरॉल का ब्लू कलर का मॉलिक्यूल था, इसके पहले और दूसरे कार्बन ने दो फैटी एसिड्स के साथ एक एक बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड कैसा बना? COC, CO एंड C, COC बॉन्ड को हम कहते हैं दैट इज एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई, दो एस्टर बॉन्ड बने, एक पहले कार्बन से एक दूसरे कार्बन से। तीसरे कार्बन ने क्या किया? तीसरे कार्बन ने फास्फोरिक एसिड के साथ अपना एक बॉन्ड बनवाया। कैसा बॉन्ड था? COP। COP बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। एक तीसरे एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। फिर क्या था? फास्फोरिक एसिड अभी भी स्टेबल नहीं था। फास्फोरिक एसिड ने क्या किया? उसने अपने दूसरे OH से एक और H रिमूव करवाया और बॉन्ड बनवा लिया विद नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस के कार्बन के साथ उसने अपने ऑक्सीजन को मिलवा के एक बॉन्ड बनवाया ताकि स्टेबल हुआ जा सके। अब स्टेबिलिटी के बाद जो बॉन्ड बना है दैट इज COP। COP बॉन्ड इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड, यानी कि चौथे एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो एक फॉस्फेटाइडाइल कोलिन या लेसिथिन बनाने के लिए 4 एस्टर बॉन्ड बने। 4 एस्टर बॉन्ड के साथ साथ 4 वाटर के मॉलिक्यूल भी रिमूव हुए। 4 वाटर के मॉलिक्यूल के रिमूवल की वजह से ही 4 एस्टर बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई। अब जो मॉलिक्यूल बनेगा, अब जो स्पीशी बनेगी, उसको हम कहेंगे फॉस्फेटाइडाइल कोलिन या फिर लेसिथिन। इट इज अ फॉस्फोलिपिड, ये एक फॉस्फोलिपिड है। नहीं जी, फॉस्फेटाइडाइल कोलिन में कुछ बातें ध्यान में आपने रखनी है। वो ये कि फॉस्फेटाइडाइल कोलिन में बैकबोन क्या है? बैकबोन ऑफ फॉस्फेटाइडाइल कोलिन इज द वन एंड ओनली ब्लू कलर्ड स्पीशी दैट इज ग्लिसरॉल या फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ये आपके बुक के टेक्स्ट में लिखा हुआ था, अक्सर एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। देन जी आगे चलते हैं। फॉस्फेटाइडाइल कोलिन में हमने बात की थी कि एक फैटी एसिड ने एक डबल बॉन्ड बनवाया। लाजमी नहीं कि हर फॉस्फेटाइडाइल कोलिन में डबल बॉन्ड हो, लेकिन जिन फॉस्फेटाइडाइल कोलिन में डबल बॉन्ड होगा वहां पे स्ट्रेट आती हुई चेन फौरन से बेंड हो जाएगी। इसीलिए आप जब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आपको बहुत से लिपिड्स जो हैं वो बेंड हुए नजर आते हैं। आपके सामने कुछ लिपिड्स यहां पे बना देते हैं जी, कुछ लिपिड्स आपको ऐसे नजर आते हैं स्ट्रेट, बिल्कुल इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता बिटवीन कार्बन चेन्स। फिर जी कुछ लिपिड्स का स्ट्रक्चर आपको ऐसे नजर आता है, इसमें जी एक डबल बॉन्ड मौजूद है इस पॉइंट पर, यही स्ट्रक्चर हमने यहां बनाया है। फिर कुछ लिपिड्स आपको ऐसे भी नजर आती हैं जी, इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। और कुछ लिपिड्स आपको ऐसे भी नजर आते हैं, इसमें दोनों लेग्स के अंदर या दोनों कार्बन चेन्स के अंदर जो कि फैटी एसिड्स की हैं, काफी सारे डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। ये डिफरेंट काइंड ऑफ फॉस्फेटाइडाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द डबल बॉन्ड्स इन फैटी एसिड्स। ले जी अब हम आगे चलते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेटाइडाइल कोलिन, अब हम इसकी नेचर की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉस्फेटाइडाइल कोलिन में 2 मेजर पार्ट्स होते हैं अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें। नंबर 1 इज इट्स हेड। ये जो आपको नजर आ रहा है ये सारे का सारा इसका हेड है। हेड में क्या क्या पाया जाता है? हेड में नंबर 1 पे एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, नंबर 2 पे एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल, नंबर 3 पे एक नाइट्रोजीनियस बेस। ये 3 चीजें हेड का पार्ट होती हैं। अब इन 3 चीजों की वजह से हेड जो है वो पोलर होता है, हेड पर पोलैरिटी पाई जाती है।
तो हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज ऑलवेज पोलर। वाइल इसके बरक्स जो फॉस्फोलिपिड की टेल है उसमें क्या होगा, उसमें देयर इज नो पोलर पार्ट, ओनली देयर आर टू फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। और आप जानते हैं फैटी एसिड दरअसल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो हैं वो दरअसल अपने अंदर कार्बन की लॉन्ग चेन्स रखते हैं। इन कार्बन की चेन्स की वजह से दीज फैटी एसिड्स आर एक्चुअली नॉन पोलर, इनमें पोलैरिटी नहीं पाई जाती। दो बड़े ही अहम एमसीक्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। दो मजीद अहम एमसीक्यूज, पोलर हेड जो है दैट इज हाइड्रोफिलिक वाइल नॉन पोलर टेल इज हाइड्रोफोबिक। अब इनका क्या मतलब है, हाइड्रो कहते हैं वाटर को, फिलिक कहते हैं लवर को। जो हेड है वो पोलर है, वाटर इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। तो आप जानते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी स्पीशीज जो पोलर होगी वो पोलर में डिसॉल्व होगी, जो नॉन पोलर होगी वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगी। तो हेड जो है वो वाटर के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक पोलर हेड। अब अगर बात करें टेल की, तो टेल नॉन पोलर है बट वाटर इज पोलर। टेल नॉन पोलर है, वाटर इज पोलर, दोनों में तजाद आ गया, मुखालफत आ गई। अब ये डिसॉल्व नहीं हो सकते, अब इनकी बॉन्डिंग नहीं हो सकती, अब ये आपस में मिल नहीं सकते। दैट्स व्हाई टेल इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, फोबिक कहते हैं हेटर को, दूर जाने वाले को। ये आपस में बॉन्ड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई टेल इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। अब बात करेंगे जी नेचर कैसी होती है आखिर फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड इज एन एम्फीफेटिक कंपाउंड, ये एक एम्फीफेटिक स्पीशी होती है। अब आखिर एम्फीफेटिक का मतलब क्या है, एम्फीफेटिक स्टैंड्स फॉर ड्यूअल नेचर स्पीशी। इसका हेड पोलर है, इसकी टेल नॉन पोलर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीफेटिक स्पीशी। ये बात आपकी बलोचिस्तान की टेक्स्ट बुक में लिखी गई है। देन जी आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर ये फॉस्फोलिपिड्स का जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फोलिपिड कहां पाए जाते हैं। सो दीज फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स। ये सेल्स की मेम्ब्रेन का बेसिक फ्रेमवर्क बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और आगे चलते हैं जी, आपकी सिंध की टेक्स्ट बुक एक बात लिखती है कि फॉस्फोलिपिड्स जो है ये मेम्ब्रेन्स के अंदर कुछ खास किस्म के फंक्शन परफॉर्म कराते हैं। वो क्या है, ये मेम्ब्रेन को परमिएबल बना देते हैं। किस तरह का परमिएबल, पीटीबी ये बात लिखती है कि दीज फॉस्फोलिपिड्स मेक मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है ये फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन में कुछ खास, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को मूव करने देंगे, बाकी सब्सटेंसेस को रोक देंगे। अब ये किन को मूव करने देते हैं, ये मेम्ब्रेन क्योंकि लिपिड्स की बनी है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी है, तो फॉस्फोलिपिड्स खास तौर पे स्पेशली ऐसी सब्सटेंसेस को अपने अंदर से ट्रांसपोर्ट होने देते हैं जो सब्सटेंसेस स्पेशली लिपिड्स की बनी होती है, लिपिड सॉल्युबल होती हैं। ऐसी सब्सटेंसेस जो कि लिपिड सॉल्युबल हों उनको फॉस्फोलिपिड का फ्रेमवर्क मूव करने देता है वेरी 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 इजीली, बाकी सब्सटेंसेस को रोक लेता है, उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए दूसरे मेथड्स अपनाए जाते हैं। सो ये था जी आपके एफएससी और एमकेट लेवल का फॉस्फोलिपिड का तमाम तर कंसेप्ट एक ही वीडियो में। लास्ट बात हम करेंगे लिपिनकोड बायोलॉजी से कि फॉस्फोलिपिड्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो लिपिनकोड की बायोलॉजी में बात मेंशन है फॉस्फोलिपिड के चैप्टर में कि फॉस्फोलिपिड को दो बड़ी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहली क्लास को हम नाम देते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का। ये ऐसे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिनमें ग्लिसरोल एज अ बैकबोन पाया जाता है। इन्हीं फॉस्फोलिपिड्स को हमने आज डिटेल से डिस्कस किया। दूसरा फॉस्फोलिपिड की क्लासिफिकेशन या टाइप क्या है, दैट इज कॉल्ड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स ऐसे फॉस्फोलिपिड्स हैं जिसमें स्फिंगोसिन नामी स्पीशी पाई जाती है एज अ बैकबोन इंस्टेड ऑफ ग्लिसरोल। तो ऐसे फॉस्फोलिपिड्स जिनके अंदर ग्लिसरोल की बजाय स्फिंगोसिन पाया जाए उनको हम कहते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। इन्हीं का दूसरा नाम है स्फिंगोमाइलिन। दैट्स द सिंपल क्लासिफिकेशन फ्रॉम लिपिनकोड बायोलॉजी।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ एंड डिफरेंट पर्सन्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि बायोलॉजी से, जो कि मेडिकल फील्ड से, जो कि और स्टडी की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सब शादो आबाद रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया।